अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल वीलॉग देख रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के इंकशाफात का सिलसिला जारी है। जावेद चौधरी साहब मुसलसल कॉलम्स लिखे जा रहे हैं। ये इंकशाफात जो कि फवाद चौधरी से मुतल्लिक है, जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक है, जनरल साहिर शमशाद से मुतल्लिक है, परवेज़ खटक से मुतल्लिक है और असद उमर से मुतल्लिक है, सदर आरिफ अलवी से मुतल्लिक है और इमरान खान साहब से मुलाकातों से मुतल्लिक है। ये भी बाजरिया जावेद चौधरी साहब जनरल कमर जावेद बाजवा के इंकशाफात हम तक पहुंचे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग है। देखिए, बुशरा बीबी के बारे में भी इन्होंने बात की है। बुशरा बीबी के बारे में कल मैंने एक वीलॉग किया था कि जनरल बाजवा ने बताया और कहा जावेद चौधरी साहब को कि जितनी भी करप्शन उस्मान बुज़दार पंजाब में कर रहा था उसके तमाम के तमाम पैसे और जो किक बैक्स की मनी थी उसकी आखिरी लास्ट डेस्टिनेशन वो बनी गाला थी, जिसके बारे में इमरान खान साहब को मुतअद्दिद बार बताया गया, लेकिन इमरान खान साहब टस से मस नहीं हुए। अदरवाइज वो करप्शन का बड़ा ढंढोरा पीटते हैं कि जरदारी करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है, लेकिन उन्होंने अपने घर की सफाई करना मुनासिब नहीं समझा। ये इंकशाफात का सिलसिला जो है बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। फॉर एग्जाम्पल, जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि परवेज खटक को दूसरी मर्तबा KPK में वजीर आला बुशरा बीबी ने नहीं बनने दिया। और इस सिलसिले में जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब से बात की कि इनको परवेज खटक को आप वजीर आला क्यों नहीं बना देते, कल भी मैंने आपको बताया था, तो उन्होंने कहा जी ये मेरी बात नहीं सुनता। इमरान खान ने कहा मेरी बात नहीं सुनता। बहरहाल उन्होंने साथ ये भी कहा कि बुशरा बीबी नहीं चाहती थी कि परवेज खटक वजीर आला बने। अच्छा, फिर उन्होंने कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पहले 3 दफ़ा मुझे PTI की जानिब से एक्सटेंशन की ऑफ़र की गई। पहले असद उमर ने एक्सटेंशन की ऑफ़र की, फिर परवेज़ खटक ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए DG ISI के पास जाके उन्होंने एक महफूज फ़ोन से मुझे ऑफ़र किया कि आप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आर्मी चीफ रह सकते हैं, बस ये कीजिए कि हमारा साथ दीजिए। लेकिन कमर जावेद बाजवा ने उस ऑफ़र को भी ठुकरा दिया। और फिर उसके बाद कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने आउटरीच किया, काफ लीग के MNAs को भी और MKM को भी आउटरीच किया, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। और फिर ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ पेश हो रही थी। एक ऑफर जो है उनको दो ऑफर्स इनफैक्ट उनको तहरीक अदम एतमाद से पहले की गई, और फिर एक ऑफर, तीसरी ऑफर वो सदर आरिफ अलवी ने PTI के बिहाफ पे कमर जावेद बाजवा को की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर कमर जावेद बाजवा बताते हैं कि इमरान खान साहब से 2 मुलाकातें हुई, बहुत सारे पैगाम आ रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली सदर आरिफ अलवी पैगाम लेकर आए, यानी कमर जावेद बाजवा के पास गए और उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से रिक्वेस्ट की कि एक बार, सिर्फ एक बार खान से जरूर मिल ले। तो कमर जावेद बाजवा ने कहा कि जी बिल्कुल मैं मिलने के लिए तैयार हूं, उनको कहें आर्मी हाउस आ जाए और कभी भी आ सकते हैं। तो इन्होंने सदर आरिफ अलवी ने कहा नहीं, ये मुनासिब नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा, सदर आरिफ अलवी ने फिर ये प्रपोज किया कि परवेज खटक के घर आ जाते हैं। तो कमर जावेद बाजवा सदर आरिफ अलवी ने कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अगर परवेज खटक के घर आएंगे तो वो ये मसला बन जाएगा, मीडिया में आ जाएगा। और फिर डिसाइड हुआ कि ईमान सदर में मुलाकात करते हैं। बल्कि जब ये इंसिस्ट कर रहे थे सदर आरिफ अलवी बार बार कमर जावेद बाजवा को, तो उनको ये भी कहा गया कि आपको जानवरों से मिलने की क्या ज़रूरत है, यानी न्यूट्रल से मिलने की क्या ज़रूरत है, चूँकि इमरान खान साहब तमाम फौजियों को न्यूट्रल कह रहे थे। तो फिर ये जो 2 मुलाकातें हुई ये 45 मिनट की थी, और इन मुलाकातों में इमरान खान के साथ दोनों मरतबा शिबली फराज आए और कमर जावेद बाजवा के साथ मेजर जनरल मोहम्मद इरफान आए। तो ये दोनों मुलाकातों में मौजूद होते थे। अच्छा, फिर कमर जावेद बाजवा ने पहली मुलाकात में ही इमरान खान से पूछा कि आप ये मीर सादक और मीर जाफर किसको कहते हैं, और क्या मैं मीर जाफर हूं, आपको लगता है कि मैं गद्दार हूं? तो इमरान खान ने कहा नहीं, मैं तो आपको नहीं कहता हूं, बल्कि मैं तो नवाज और शहबाज शरीफ को मीर जाफर और मीर सादिक कहता हूं। तो देखें इमरान खान साहब कितने मौका परस्त है। उसके बाद जैसे ही कमर जावेद बाजवा फारग हुए और उन्होंने उनका टेन्योर पूरा हुआ, तो उसके बाद डायरेक्ट उन पे बराह रास्त बात करनी शुरू कर दी। लेकिन जब वो मुंह पे आए तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं आपको नहीं कहता। फिर मुतालबा क्या रखा कमर जावेद बाजवा के सामने
इमरान खान साहब ने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंतहाई गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी, कोई भी जमहूरी लीडर इस तरह की बात नहीं करता। तो इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा को रिक्वेस्ट की, उनको बैक किया कि हुकूमत को फारिग कर दें और हुकूमत गिरा दें। तो कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये गैर जमहूरी है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। अगर आप करना कुछ चाहते हैं तो आप अपनी हुकूमत बनाएं, अपने इत्तेहादियों को साथ में ला लें। और जिस तरह से सदर आरिफ अलवी आपको कह रहे हैं कि आप असम्बलियों में वापस आ जाएं, वैसे आप वापस आ जाइए, और अगर आप अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। खैर, इस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ सकी, चूंकि इमरान खान साहब जनरल कमर जावेद बाजवा के जरिए तमाम चीज़ें करना चाह रहे थे, लेकिन वो फिर करने के लिए तैयार नहीं थे, और फिर इस तरह से मामला आगे नहीं बढ़ा और बेनतीजा मुलाकातें रही। फिर सदर आरिफ अलवी ने तीसरी एक्सटेंशन की पेशकश भी की, और फिर यह भी कहा कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाते हैं जो रिपोर्ट मरतब करेगा ये जो 4 सालों में डिजास्टर हुआ है। तो इस पे जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि जी आप बना लीजिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। अगर मैंने बनाया है तो लोग एतराज़ करेंगे कि शायद मैंने अपने आप को बचा लिया या इदारे को बचा लिया या किसी और को बचा लिया। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए, मैं हर तरह से कॉपरेट करूँगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक्सटेंशन के मामले पे मैं पहले ही इनकार कर चुका था, मलिक अहमद को भी मैंने बताया, और मलिक अहमद ने ये बात मियां नवाज शरीफ को भी बताई, जो मलिक अहमद जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। फिर वो कहते हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पे भी ये मैंने बात की। फिर 5 अक्टूबर को जब मैं वाशिंगटन के दौरे पर था उस वक्त भी ये बात की। वो कहते हैं कि मैं कमर जावेद जनरल आसिम मुनीर को पसंद करता हूं, और मैं समझता हूं कि 2018 जावेद चौधरी साहब ने लिखा है, लेकिन 2019 में जून में उनको हटाया गया था कि आसिम मुनीर के साथ ज्यादती हुई थी जब उनको DGISI हटाया गया था। फिर बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने जो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कुछ एतराफ़ात किए हैं, और ये वो हिस्सा है जिसके बारे में हम अपने वीलॉग में आपको 2-3 महीने पहले ही बता चुके हैं। आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही सारी तफसीलात दे चुके हैं। ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था, एतराफ़ कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने, चूँकि इस तरह से इमरान खान की जो नफरत है या इमरान खान का बयानिया एक और आर्मी चीफ के साथ आगे बढ़ता और उसके अगले आर्मी चीफ के खिलाफ भी वो होते, इससे इदारे को नुकसान पहुंचता। ये उनकी प्ली है। मैं चाहता था कि आसिम मुनीर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बने और जो साहिर शमशाद है वो आर्मी चीफ बने। और इसके हवाले से मैंने मलिक अहमद को ये पैगाम देकर मियां नवाज शरीफ के पास भेजा भी, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। फिर वो कहते हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मेरी फिर मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मैंने शाहिद खाकान अब्बासी को तमाम सूरत हाल समझाई, और फिर ये साहिर शमशाद का नाम देकर मैंने फिर नवाज शरीफ के पास शाहिद अब्बासी को भेजा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होना चाहिए होगा, और मैं आपको बता देता हूँ, रीइटरेट कर देता हूँ कि मैंने कोई 1.5-2 महीने पहले एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने ये इंकशाफ किया था कि शाहिद खाकान अब्बासी भी जनरल कमर जावेद बाजवा की तोसी के लिए मियाँ साहब को मजबूर करते रहे, उनको इंसिस्ट करते रहे। तो अब उसी तरह का एक तरह से इतराफ़ हो गया हुआ है जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से भी। तो वो कह रहे हैं कि मैंने शाहिद खाकान अब्बासी को ये कहकर भेजा था कि आप आसिम मुनीर के लिए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और साहिर शमशाद के लिए आर्मी चीफ के लिए मियाँ साहब को रिक्वेस्ट करें, लेकिन मेरी खबर दुरुस्त हुई। हालांकि मैंने शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा भी था, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो चाहता था कि कमर जावेद बाजवा के अलावा कोई भी आर्मी चीफ बन जाए, लेकिन मैं आज भी अपनी खबर पर कायम हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी भी मियां नवाज शरीफ की मिन्नतें करते रहे, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बना दिया जाए, मजीद उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाए, यानी एक्सटेंशन के लिए उनकी मिन्नतें करते रहे कि कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। फिर नवाज शरीफ ने उनको डांट दिया था। तो ये हमारी खबर की एक तरह से बिलवास्ता तस्दीक हो गई है। फिर नवाज शरीफ ने मियां जनरल बाजवा के पास एक दोस्त को भेजा, उन्होंने 2 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि कौन सा दोनों में से आदमी है या जनरल है जो अरबों के जिसके ताल्लुकात ठीक है और जो दबाव बर्दाश्त कर सकता है। तो जिस पर
जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा वो आसिम मुनीर ही दबाव भी बर्दाश्त कर सकते हैं और उनके अरबों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं। फिर वो कहते हैं कि इस तरह से फिर आसिम मुनीर का नाम फाइनल हुआ। वो बेसिकली ये कह रहे हैं, अब जो इंटरव्यूज़ और जो चीज़ें आ रही हैं सामने, वो प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर को, और कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ उनके दिल में कुछ भी नहीं था। और इस इंटरव्यू में और 3-4 चीज़ें जो कही हैं, इसके ज़रिए वो ये भी कह रहे हैं, ख़ास तौर पर जो अगली खबर मैं आपको दे रहा हूँ उसके हवाले से, कि मैंने ही आसिम मुनीर का नाम रिकमेंड किया। उन्होंने कहा कि मलिक अहमद और ख्वाजा आसिफ जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म ने समरी भेजी, उस दिन स्पेशल फिर मेरे पास आए आखिरी मशवरा करने के लिए, और फिर आखिरी मशवरे के बाद मैंने हाँ कर दी, या मैंने नाम फाइनल कर दिया, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने समरी भेजी। मलिक अहमद और ख्वाजा आसिफ लाहौर से आए थे, चूँकि वो धरना भी चल रहा था इमरान खान का, तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने समरी सदर को भेज दी, और इस तरह से सदर वो समरी लेकर वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे पर लाहौर गए और इमरान खान को बनाया, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म तुर्की चले गए, और इस तरह से आसिम मुनीर की तरक्की हुई और तकर्रुरी हुई। और फिर इन्होंने एक इंटरेस्टिंग इंकशाफ ये भी किया कि एक दफ़ा इमरान खान साहब ने अलीम खान को वो बनवाने के लिए, वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी, और मामला तय पा गए। अलीम खान को लाहौर से बुलाया गया, इमरान खान से मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद वो जब जाने लगे तो फवाद चौधरी उनको मिल गए, और फवाद चौधरी ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा को कहा कि बॉस आप ज़्यादा खुश ना हो, अभी एक रात बाकी है, अभी वज़ीर-ए-आज़म ने घर भी जाना है, ये सुबह तक ये फैसला बरकरार नहीं रहेगा। तो फवाद चौधरी ने भी कहा कि जो इमरान खान साहब हैं वो बुशरा बीबी के ज़ेरे असर है, और बुशरा बीबी कभी भी अलीम खान को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, ये मफहूम है। तो वही हुआ, अगले दिन इमरान खान साहब बदल गए और अलीम खान ने इसको अपनी बेइज्जती जाना। और उस्मान बुज़दार के हवाले से भी बाजवा साहब ने कहा है कि मुसलसल आईजीज़ बदले गए और चीफ सेक्रेटरीज बदले गए, लेकिन एक्चुअली कमी उनमें थी, वो नालायक भी थे और करप्ट भी थे। ये हैरत अंगेज़ इंकशाफात हैं। उम्मीद करते हैं कि पीटीआई इस पर जल्द रिएक्ट करेगी। असद उमर साहब ने तो रिएक्शन दिया भी है, इमरान खान साहब का रिएक्शन इस पर वेटेड है, वो ज़रूर अपनी बीवी का दिफा करेंगे और इन तमाम मामला पर आगे आएंगे। बहुत संगीन इल्ज़ाम बुशरा बीबी पर भी लगाए गए हैं। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छा कंटेंट आप मज़ीद भी देखते रहें। बहुत शुक्रिया।